दुबई एक ऐसा शहर है जहां अपराध लगभग नहीं होते, जहां के निवासी कर मुक्त जीवन शैली का आनंद लेते हैं और कुछ एटीएम नकदी के बजाय सोना देते हैं। ये दुबई के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो दुनिया के लग्जरी स्वर्ग के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जब ज्यादातर लोग इस जीवंत अमीरात के बारे में सोचते हैं तो वे विशाल बुर्ज खलीफा, आश्चर्यजनक कृत्रिम द्वीप और अन्य उल्लेखनीय वास्तुशिल्प करतबों की कल्पना करते हैं जो क्षितिज को दर्शाते हैं। अगर आपको लगता है कि दुबई सख्त, अडिग कानूनों वाला स्थान है, तो आपको आश्चर्य हो सकता है। इस्लामी कानून द्वारा शासित होने के बावजूद दुबई धीरे धीरे अपने नियमों में ढील दे रहा है, जिससे कई तरह की गतिविधियों की अनुमति मिल रही है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दुबई के बारे में 19 चौंकाने वाले तथ्य उजागर करते हैं जो न केवल आपको आश्चर्यचकित करेंगे बल्कि आपके अगले साहसिक कार्य या स्थानांतरण को भी प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 1, दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान। दुबई को लगातार दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है, भले ही यह एक अति आधुनिक और हलचल भरा महानगर है। यह अक्सर वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में शीर्ष स्थलों में से एक के रूप में दिखाई देता है। कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के विपरीत, जहां चोरी और डकैती आम बात है, दुबई सार्वजनिक सुरक्षा पर अपने मजबूत जोर के लिए जाना जाता है। शहर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जिसमें पर्यटकों और निवासियों दोनों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त निवेश किया जाता है। दुबई में प्रति 1 लाख लोगों पर 34 घटनाओं की कुल अपराध दर है, जिसमें हिंसक अपराध विशेष रूप से दुर्लभ हैं। शहर में प्रति 1 लाख लोगों पर 34 घटनाओं की कुल अपराध दर है, जिसमें हिंसक अपराध विशेष रूप से दुर्लभ हैं। दुबई का प्रभावशाली सुरक्षा रिकॉर्ड वास्तव में कानून प्रवर्तन के लिए इसके परिष्कृत और सक्रिय दृष्टिकोण का एक उत्पाद है। एनबीओ के 2024 सुरक्षा सूचकांक जैसे वैश्विक सुरक्षा सूचकांकों पर शहर की उच्च रैंकिंग एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सुरक्षा के लिए 84 और अपराध के लिए केवल 17 के स्कोर के साथ दुबई की कम अपराध दर एक अत्यधिक कुशल पुलिस बल और उन्नत तकनीक द्वारा समर्थित है। व्यापक निगरानी नेटवर्क, जिसमें 24 घंटे शहर की निगरानी करने वाले हजारों कैमरे शामिल हैं, आपराधिक गतिविधि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त दुबई के कड़े कानून और सख्त प्रवर्तन संभावित अपराधियों के लिए एक दुर्जय निवारक बनाते हैं, जो शहर की प्रतिष्ठा को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक के रूप में मजबूत करता है। नंबर 2, शादी से पहले सेक्स। दुबई पृथ्वी पर सबसे असाधारण स्थानों में से एक है, जो समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। कई सालों तक शहर में विवाह से पहले सेक्स के खिलाफ सख्त कानून थे, जिसमें शादी से बाहर संबंध बनाने पर जुर्माना, कारावास जैसे गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए होटलों को अलग अलग लिंगों के मेहमानों को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया था, जब तक कि वे एक ही परिवार से न हों। हालांकि दुबई में चीजें बदल रही हैं। कानून को अपडेट किया गया है और अब शादी से पहले सहमति से सेक्स की अनुमति है। सामाजिक नीतियों में दुबई की उल्लेखनीय बदलाव को देखते हुए आपके क्या विचार हैं कि यह परिवर्तन शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा? क्या आपको लगता है कि यह दुबई में आने या रहने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करेगा? मुझे टिप्पणियों में बताएं। नंबर 3, शराब। दुबई ने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत शराब की खपत के प्रति अपने दृष्टिकोण को नाटकीय रूप से बदल दिया है। शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है, जो निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए सख्ती से लागू है। दुबई में शराब खरीदने के लिए व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। शराब का सेवन होटल, बार, रेस्तरां
और निजी क्लब जैसे लाइसेंस प्राप्त स्थानों तक ही सीमित है। सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक नशा और शराब पीना सख्त वर्जित है और इसके परिणाम स्वरूप गंभीर दंड हो सकता है। पर्यटक अपने पासपोर्ट और प्रवेश टिकट प्रस्तुत करके अफ्रीकी प्लस पूर्वी या एमएमआई शराब की दुकानों जैसे स्टोर से 30 दिन का निःशुल्क शराब लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें निजी उपभोग के लिए शराब खरीदने की अनुमति मिलती है। हालांकि पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब पीने के लिए व्यक्तिगत शराब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें स्थानीय कानूनों और सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक नशा से बचना और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर शून्य सहिष्णुता नीति का पालन करना। नंबर 4, सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करना प्रतिबंधित है। दुबई, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, सार्वजनिक व्यवहार पर सख्त नियम लागू करता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखने के लिए अधिकारी क्लब और निजी कार्यक्रमों जैसे निर्दिष्ट स्थानों के बाहर तेज संगीत और नृत्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह विनियमन सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देशों का हिस्सा है, जो स्नेह, नग्नता और तेज आवाज में व्यवहार के सार्वजनिक प्रदर्शन को भी प्रतिबंधित करता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास सहित गंभीर दंड हो सकता है। इस जीवंत शहर में एक सहज और सम्मानजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों और निवासियों को केवल अधिकृत स्थानों के भीतर ही नृत्य और इसी तरह की गतिविधियों का आनंद लेना चाहिए। नंबर 5, ऋण। कम झात तथ्यों में से एक ये है कि दुबई में ऋण का भुगतान न करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें संभावित जेल समय भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात में ऋण चूककर्ताओं के लिए कड़े कानून हैं, चाहे वह क्रेडिट कार्ड भुगतान में चूक हो, कार ऋण का भुगतान न करना हो या चेक बाउंस होना हो। हाल के वर्षों में यूएई ने कुछ सुधार किए हैं। कुछ शर्तों के तहत बाउंस चेक को अपराध से मुक्त किया है और व्यक्तियों को तत्काल आपराधिक मुकदमा चलाए बिना अपने ऋणों को पुनर्गठित करने में मदद करने के लिए दिवालियापन कानून पेश किए हैं। हालांकि कानूनी परिदृश्य कठिन बना हुआ है, जिसमें वित्तीय दंड, दीवानी मुकदमे और बकाया ऋणों की वसूली के लिए ऋण संग्रह एजेंसियों की भागीदारी अभी भी मौजूद है। देनदारों को तत्काल गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन वे अभी भी यात्रा प्रतिबंध, बैंक खाते फ्रीज और महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव को सहन कर सकते हैं। इस जटिल कानूनी माहौल को नेविगेट करने के लिए गंभीर नतीजों से बचने के लिए जागरूकता और सावधानी पूर्वक वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसलिए जबकि दुबई अविश्वसनीय अवसर और उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है, इन कठोर परिणामों से बचने के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार रहना महत्वपूर्ण है। नंबर 6, शून्य आयकर। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, जो एक उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है जो इसे कई अन्य देशों से अलग करता है। व्यक्तियों पर कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं है। यह कर मुक्त नीति पूरे यूएई में लागू होती है और निकट भविष्य में अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। इस आश्वासन को कई अधिकारियों द्वारा पुष्ट किया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय के अवर सचिव यूनिस अल खौरी भी शामिल हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि आयकर लगाने या मौजूदा मूल्य वर्धित कर को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, जो 5% पर बना हुआ है। व्यक्तिगत आयकर की अनुपस्थिति प्रवासियों और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, जो दुबई को वाणिज्य और पर्यटन के लिए एक अत्यधिक आकर्षक गंतव्य बनाता है। जबकि यूएई ने 2023 में एक कॉरपोरेट कर पेश किया, यह केवल व्यवसायों पर लागू होता है, व्यक्तिगत आय पर नहीं। कॉरपोरेट कर की दर $12,000 तक की कर योग्य आय के लिए 0% से शुरू होती है और इस सीमा से अधिक आय के लिए 9% तक बढ़ जाती है। दुबई के कानूनों और लाभों के बदलते परिदृश्य के साथ यह जानना दिलचस्प है कि कैसे एक ऐसा गंतव्य जो शून्य आयकर के लिए प्रसिद्ध है, अपने सामाजिक नियमों को भी बदल रहा है, जिसमें विवाह पूर्व संबंधों के बारे में नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। नंबर 7, सोने का व्यापार। दुबई अपनी रणनीतिक स्थिति,
कर लाभ और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण सोने के व्यापार के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। शहर की प्रमुख भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जो उन्नत रसद और सुरक्षित भंडारण सुविधाओं द्वारा समर्थित है। दुबई में सोने के व्यापारियों के लिए मुख्य आकर्षण करमुक्त वातावरण है, जो व्यवसायों को कुशलतापूर्वक लाभ बनाए रखने और पुनर्निवेश करने की अनुमति देता है। पंजीकृत डीलरों के बीच लेन देन के लिए मूल्यवर्धित कर छूट उपलब्ध होने के कारण दुबई एक अनुकूल व्यापारिक वातावरण प्रदान करता है। दुबई गोल्ड सूक एक प्रसिद्ध बाजार है, जो सोने के आभूषणों की विविधता और कम कर दरों के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करता है। दुबई में सोने के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। बाजार 2017 में $43 बिलियन से बढ़कर 2021 में $75 अरब हो गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक कारकों के कारण कीमतों में निरंतर वृद्धि होगी, जिससे सोने की एक मूल्यवान निवेश के रूप में स्थिति मजबूत होगी। दुबई में सोने का व्यापार करने के लिए व्यवसायों को सोने का व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना होगा, नियामक आवश्यकताओं को समझना होगा तथा मुख्य भूमि या मुक्त क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र जैसे कि दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर के बीच चयन करना होगा, जो व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। नंबर 8, रमजान के अनुष्ठान। दुबई में रमजान एक अनूठा समय है, जो आध्यात्मिक अनुष्ठान, सामुदायिक गतिविधियों और दैनिक जीवन में अनुकूलन के मिश्रण से चिह्नित है। 2024 में रमजान के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम के घंटे उपवास और प्रार्थना के समय को समायोजित करने के लिए कम कर दिए जाते हैं। स्कूल भी अपने शेड्यूल को समायोजित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र रमजान की गतिविधियों में भाग ले सकें। गैर मुसलमानों को हालांकि उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें दिन के उजाले के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने, पीने और धूम्रपान से बचकर स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। कई रेस्तरां गैर उपवास करने वाले व्यक्तियों के लिए विवेकपूर्ण भोजन विकल्प प्रदान करते हैं। सूर्यास्त के बाद शहर में इफ्तार भोजन, दैनिक उपवास को तोड़ना और भोर से पहले सहरी भोजन के साथ जीवन शुरू हो जाता है। कई रेस्तरां और होटल विस्तृत इफ्तार बुफे पेश करते हैं, जबकि रात के बाजार और रमजान टेंट सामाजिकता और मनोरंजन के लिए उत्सव का माहौल बनाते हैं। पर्यटक आकर्षण और शॉपिंग मॉल समायोजित घंटों के साथ खुले रहते हैं और सांस्कृतिक स्थल विशेष रमजान कार्यक्रम पेश करते हैं। यह अवधि समुदाय, सहानुभूति और धर्मार्थ गतिविधियों की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देती है, जो धार्मिक अनुष्ठान को आधुनिक आतिथ्य के साथ मिलाती है। जब हम दुबई में रमजान की जीवंत परंपराओं का अन्वेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि शहर की आध्यात्मिकता और आधुनिक आतिथ्य का अनूठा मिश्रण शुक्रवार की साप्ताहिक प्रार्थनाओं में भी सहजता से व्याप्त है तथा सांस्कृतिक समृद्धि की एक ऐसी तस्वीर तैयार करता है जो इस असाधारण शहर में जीवन को परिभाषित करती है। नंबर 9, प्रवासी जनसंख्या स्थानीय जनसंख्या से कहीं अधिक है। दुबई की उदार नीतियों ने इसके अद्वितीय जनसांख्यिकीय परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दुबई में विदेशियों की आबादी स्थानीय नागरिकों की तुलना में बहुत अधिक है। अनुमान है कि अमीरातियों की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक प्रवासी हैं। यह उल्लेखनीय जनसांख्यिकी संरचना दुबई के तीव्र विकास तथा व्यापार और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में इसके उभरने से उपजी है। व्यापार, पर्यटन, वित्त और निर्माण से प्रेरित शहर की आर्थिक उछाल ने दुनिया भर से श्रमिकों को आकर्षित किया है। अत्यधिक कुशल पेशेवर, सेवा कर्मचारी और निर्माण मजदूर भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और अन्य सहित कई देशों से आते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता शहर के सामाजिक ताने बाने को समृद्ध बनाती है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न परंपराएं मनाई जाती हैं। स्थानीय नागरिक, जिन्हें एमिराती के नाम से जाना जाता है, कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक होने के बावजूद वे सरकार और अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संस्कृतियों का यह मिश्रण और गतिशील आर्थिक वातावरण दुबई को सचमुच एक अनोखा और आकर्षक शहर बनाता है, जहां परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण एक अद्वितीय वातावरण का निर्माण करता है। जब हम दुबई की जीवंत सांस्कृतिक संरचना को आकार देने वाली विविध प्रवासी आबादी पर नजर डालते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होता है कि कैसे यह बहुसांस्कृतिक वातावरण शहर के ड्रेस कोड को भी प्रभावित करता है तथा एक अनूठे तरीके से परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण करता है। नंबर 10, शुक्रवार की नमाज। दुबई में जीवन के सबसे विस्मयकारी पहलुओं में से एक साप्ताहिक शुक्रवार की प्रार्थना है, जिसे जुमा के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण घटना नियमित दोपहर की प्रार्थना की जगह इमाम के उपदेश के साथ एक विशेष सामूहिक प्रार्थना करती है। पूरे वर्ष में दोपहर 1 बजे के आसपास आयोजित होने वाले इस आयोजन में शहर की मस्जिदों में बड़ी भीड़ उमड़ती है। दुबई में प्रार्थना के लिए आह्वान या अजान मीनारों से गूंजता है, जो मुसलमानों को इबादत के लिए इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करता है। पुरुषों को सामूहिक रूप से शुक्रवार की प्रार्थना में शामिल होना आवश्यक है, जबकि महिलाओं को शामिल होने का स्वागत है, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। इस्लामिक मामलों और बंदोबस्ती के सामान्य प्राधिकरण ने इन प्रार्थनाओं को सावधानीपूर्वक शेड्यूल किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पूरे वर्ष में अलग अलग दोपहर की प्रार्थना के समय के साथ संरेखित हों। इमाम द्वारा दिया जाने वाला शुक्रवार का उपदेश न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि समुदाय के मार्गदर्शन और समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दुबई में 1000 से अधिक मस्जिदें केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक हैं। वे सामाजिक संपर्क और सामुदायिक समर्थन के केंद्र हैं, जिनमें जुमेरा मस्जिद और अल उमर बिन अल खत्ताब मस्जिद जैसी उल्लेखनीय मस्जिदें गैर मुसलमानों के लिए शैक्षिक पर्यटन भी प्रदान करती हैं, जिससे सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलता है। दुबई में जुमा के गहन प्रभाव का अनुभव करें, जहां परंपरा और समुदाय आस्था के जीवंत प्रदर्शन में एक साथ आते हैं। 11वीं कारों की संख्या। दुबई में कारों की संख्या में अविश्वसनीय वृद्धि, जो अब 2024 तक 1,08,25,000 पंजीकृत वाहनों को पार कर गई है, शहर के तेजी से आधुनिकीकरण और परिवर्तन को दर्शाती है। यह 2015 में 1,04,00,000 और 2006 में 7,07,000 पंजीकृत वाहनों को पार कर गई है। 7,40,000 से एक बड़ी छलांग है, जो दुबई के गतिशील आर्थिक विकास, बढ़ती आबादी और बेहतर बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। शहर का इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की ओर संक्रमण महत्वपूर्ण है, जो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी की 2025 तक 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना और 2030 के लिए ग्रीन मोबिलिटी स्ट्रैटेजी जैसी पहलों से प्रेरित है। ये प्रयास टिकाऊ परिवहन के लिए दुबई की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। इसके अलावा सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने वाहन और चालक लाइसेंसिंग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट पहल शुरू की है, जो ऑटोमोटिव बूम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करती है। दुबई एक वैश्विक महानगर के रूप में खड़ा है, जिसमें प्रथम श्रेणी का परिवहन नेटवर्क है, जिसमें एक व्यापक राजमार्ग प्रणाली, एक अत्याधुनिक मेट्रो और दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक शामिल है। शहर की रणनीतिक योजना और भविष्य की दृष्टि इसकी उल्लेखनीय प्रगति और नवाचार को आगे बढ़ाती है। नंबर 12, कम नंबर वाली लाइसेंस प्लेट होना। दुबई में कम नंबर वाली लाइसेंस प्लेट को स्टेटस और प्रतिष्ठा का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। ये विशेष प्लेटें अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं और अक्सर नीलामी में चौंका देने वाली रकम में बेची जाती हैं। सबसे अधिक मांग वाली संख्याएं सरल और यादगार होती हैं, जैसे 1, 2 या 10, जो अपार धन और प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुबई में कार लाइसेंस प्लेट की नीलामी प्रमुख आयोजन होते हैं, जो दुनिया भर से बहु करोड़पति और लग्जरी कार के शौकीनों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए 2008 में एक नीलामी में नंबर 1 वाली लाइसेंस प्लेट 52.2 मिलियन दिरहम, लगभग $13 मिलियन में बिकी, जिससे यह दुनिया भर में बेची गई सबसे महंगी लाइसेंस प्लेटों में से एक बन गई। अन्य कम नंबर वाली प्लेटें भी उच्च कीमतों पर बिकती हैं, जो अक्सर लाखों दिरहम से अधिक होती हैं। यह प्रवृत्ति दुबई की विलासिता और विशिष्टता की संस्कृति को उजागर करती है।
नीलामी से परे इन प्रतिष्ठित प्लेटों को निजी लेनदेन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, जहां कीमतें असाधारण रूप से अधिक रहती हैं। नंबर 13, किस्मत जीतने का मौका। दुबई अपनी असाधारण संपत्ति के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है और दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हवाई अड्डे पर एक एक्रेलिक बॉक्स है जिसमें शुद्ध सोने की एक उल्लेखनीय पट्टी प्रदर्शित है, जिसका वजन आश्चर्यजनक रूप से 20 किलोग्राम है। चुनौती यह है कि बॉक्स में एक छेद के माध्यम से पहुंचना है और पट्टी को निकालना है, जो कि अगर सफलतापूर्वक किया जाता है तो यह आपकी है। हालांकि यह सरल लग सकता है, लेकिन सेटअप सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि यह करतब लगभग असंभव हो जाए। कई प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई भी इस शानदार पुरस्कार को पाने में कामयाब नहीं हुआ है। नंबर 14, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। दुबई मॉल दुबई के डाउनटाउन में स्थित है। यह शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और दुनिया भर में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है। 12 मिलियन वर्ग फीट में फैले इस मॉल में लगभग 4 मिलियन वर्ग फीट लीजेबल स्पेस है, जिसमें 1200 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं, जिनमें गैलरीज लाफाइट और ब्लूमिंगडेल जैसे हाई एंड स्टोर शामिल हैं। यह 200 से ज्यादा डाइनिंग ऑप्शन भी देता है, जिसमें कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन मिलते हैं। मनोरंजन और आराम के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में दुबई मॉल में दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर चिड़ियाघर, ओलंपिक आकार का आइस रिंक और बच्चों के लिए एक विशाल मिनी सिटी किड्जानिया जैसे आकर्षण हैं। मॉल में एक 155 मिलियन साल पुराने डायनासोर के कंकाल, दुबई डिनो और 22 स्क्रीन वाला मूवी कॉम्प्लेक्स रील सिनेमा भी है। इसके अलावा हाई एंड फैशन एवेन्यू और पारंपरिक आभूषण और हस्तशिल्प की दुकानों वाला सूक इसकी अनूठी अपील को बढ़ाता है। 2023 में दुबई मॉल ने 105 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित किया, जिसने इसे शीर्ष वैश्विक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। वर्तमान में मॉल 240 नए लग्जरी रिटेल और डाइनिंग आउटलेट जोड़ने के लिए $400 मिलियन के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार से गुजर रहा है। जब आप दुबई मॉल के विशाल पैमाने और विलासिता पर अचंभित होते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होता है कि कैसे शहर की भव्यता के प्रति रुचि खुदरा और मनोरंजन से आगे बढ़कर इसके पुलिस बल तक पहुंचती है, जिसके पास सुपरकारों का एक बेड़ा है जो मॉल जितना ही प्रभावशाली है। नंबर 15, सुपरकार के साथ पुलिस बल। क्या आप जानते हैं कि दुबई पुलिस अपनी लग्जरी गाड़ियों के बेड़े के लिए मशहूर है? किसी देश में फेरारी या लैम्बोर्गिनी को पुलिस कार में बदलना आम बात नहीं है, लेकिन यह दुबई है, फिजूल खर्ची की भूमि। दुबई पुलिस के पास दुनिया की कुछ सबसे महंगी और सबसे तेज कारें हैं। इन ऑटोमोटिव चमत्कारों में बुगाटी वेरॉन भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक है, जो 250 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। अकेले इस रत्न की कीमत $2 मिलियन से अधिक है। इस स्पीडस्टर के अलावा दुबई के पुलिस अधिकारी अन्य सपनों की मशीनें भी चला सकते हैं। 14 सुपरकारों के बेड़े में बेंटले, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन और मर्सिडीज जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। इन अविश्वसनीय कारों में सवारी करने का मौका पाने के लिए आपको जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि अपराध के आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। नंबर 16, दाएं हाथ का शिष्टाचार। दुबई में गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के कारण दाएं हाथ के शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक है। आगंतुकों को खाने, पीने, उपहार स्वीकार करने और पैसे संभालने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ को पारंपरिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। यह परंपरा अभिवादन के लिए भी लागू होती है, जहां हाथ मिलाना दाहिने हाथ से किया जाना चाहिए। पुरुषों को इंतजार करना चाहिए कि महिला पहले हाथ आगे बढ़ाए। इसके अतिरिक्त स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करने में शालीनता से कपड़े पहनना, सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने से बचना तथा रमजान के दौरान विशेष रूप से सावधान रहना शामिल है। इस अवधि के दौरान दिन के उजाले में सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना सख्त वर्जित है। इन मानदंडों का पालन करने से
दुबई में सम्मानजनक और सामंजस्यपूर्ण बातचीत सुनिश्चित होती है। नंबर 17, सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करना। दुबई में सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने को कानूनों द्वारा सख्ती से विनियमित किया जाता है, जो संयुक्त अरब अमीरात के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो विनम्रता और रूढ़िवादी व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर चुंबन, आलिंगन और हाथ पकड़ना जैसे कृत्य अपमानजनक माने जाते हैं। विवाहित जोड़ों को कभी कभी हाथ पकड़ने के लिए सहन किया जाता है। अधिक अंतरंग इशारे पूरी तरह से निषिद्ध हैं। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, कारावास या यहां तक कि निर्वासन भी हो सकता है, जो सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने की गंभीरता पर निर्भर करता है। हालांकि हाल ही में हुए कानूनी सुधारों के कारण अविवाहित जोड़े अब एक साथ चुपचाप रह सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करना अभी भी अस्वीकार्य है। रमजान के दौरान इन नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाता है, जो पवित्र महीने के दौरान बढ़ी हुई सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। नंबर 18, पाम द्वीप। दुबई में पाम आइलैंड, खास तौर पर पाम जुमेराह, इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इन कृत्रिम द्वीपों को दुबई के समुद्र तट को 300 मील से ज्यादा तक बढ़ाने के लिए बनाया गया था, ताकि पर्यटकों और निवासियों की बढ़ती आमद को समायोजित किया जा सके। तीनों में से सबसे प्रसिद्ध पाम जुमेराह ताड़ के पेड़ के आकार का है, जो एक सुरक्षात्मक ब्रेकवाटर से घिरा हुआ है और एक पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से रेत और चट्टानों से निर्मित, इसने लगभग 35 मील की नई तटरेखा को जोड़ा है। इस शानदार द्वीप में उच्च श्रेणी के होटल, आवासीय विला और मॉल ऑफ द एमिरेट्स और द पॉइंट जैसे कई शॉपिंग और डाइनिंग स्थल हैं। हालांकि इसके निर्माण ने समुद्री पर्यावरण को काफी प्रभावित किया है, जिससे तटीय कटाव, तलछट परिवहन में बदलाव और आवास विघटन जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। पाम जुमेराह के निवासियों में दुनिया के कुछ सबसे धनी व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें दुबई के शासक परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। डूबने और कटाव जैसी चुनौतियों के बावजूद इन जोखिमों को कम करने के लिए ब्रेकवाटर और निरंतर निगरानी जैसे व्यापक उपाय लागू किए गए हैं। पाम आइलैंड्स दुबई की महत्वाकांक्षा और अभिनव भावना का उदाहरण है। साथ ही यह सतत विकास प्रथाओं की आवश्यकता को भी उजागर करता है। नंबर 19, ड्रेस कोड। दुबई का ड्रेस कोड सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मानदंडों का एक अनूठा मिश्रण दर्शाता है, जो स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति विनम्रता और सम्मान पर जोर देता है। पर्यटकों और निवासियों दोनों को सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने कंधों और घुटनों को ढकने की सलाह दी जाती है। टैंक टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट्स जैसे खुले कपड़े पहनने से बचें। बिकनी और स्विमसूट सहित स्विमवियर को समुद्र तटों, पूल और वाटर पार्कों में अनुमति दी जाती है, लेकिन यह बहुत ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए। टॉपलेस धूप सेंकना सख्त वर्जित है। धार्मिक स्थलों पर जाते समय महिलाओं को अक्सर अपने सिर को ढकना पड़ता है और लंबी आस्तीन और पूरी लंबाई वाली स्कर्ट या पतलून पहननी पड़ती है, जबकि पुरुषों को शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप से बचना चाहिए। मॉल और रेस्तरां में जाने जैसे आकस्मिक सैर के लिए स्मार्ट कैजुअल पोशाक आदर्श है। महिलाएं आमतौर पर कंधों को ढकने वाले कपड़े, स्कर्ट और टॉप पहनती हैं, जबकि पुरुष टी शर्ट के साथ पतलून या लंबे शॉर्ट्स चुनते हैं। रेगिस्तान सफारी जैसी बाहरी गतिविधियों के दौरान हवादार और आरामदायक कपड़ों की सलाह दी जाती है। व्यावसायिक और औपचारिक सेटिंग्स में पुरुषों को पतलून के साथ सूट या स्मार्ट शर्ट पहनना चाहिए, जबकि महिलाओं को मामूली पेशेवर कपड़े चुनने चाहिए। हल्के हवादार कपड़े दुबई के गर्म जलवायु के लिए आदर्श हैं और शहर की खोज के लिए आरामदायक जूते आवश्यक हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आगंतुक स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हुए और संभावित गलतफहमी से बचते हुए दुबई में अपने समय का पूरा आनंद ले सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लोब एक्सप्लोर का हमारे लिए बहुत मतलब है। जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको सामग्री पसंद आएगी। नीचे टिप्पणी करें कि अगला देश
जिसे आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। एक टिप्पणी छोड़ें, अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक करें और अधिक रोमांचक वीडियो के लिए सदस्यता बटन दबाना याद रखें। अगली बार मिलते हैं।